हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। आज हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉज और उसके साइन एंड सिम्टम्स। लास्ट में हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज होती है, जो कि हमारी मेनली ब्रोंक्यूल्स को अफेक्ट करती है। Bronchitis is a respiratory condition in which inflammation of the bronchial tubes। ब्रोंकाइटिस जो होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी ब्रोंक्यूल्स ट्यूब में। विच आर द एयर पैसेज डेट कैरी एयर टू द लंग्स, जो कि हमारे क्या करते हैं, एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। It is condition where the lining of the bronchial tube become inflamed or heavy mucus forming in the airway। इस कंडीशन में क्या होता है ब्रोंकाइटिस में, जो कि हमारी ब्रोंक्यूल ट्यूब की लाइनिंग होती है उसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वहाँ पे जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। अब हम डायग्राम में देखते हैं ब्रोंकाइटिस होता क्या है। ये हमारे लंग्स होते हैं। लंग्स में जो ब्रांच लाइक में जो डिवाइडेड रहती हैं, इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स ट्री कहते हैं। अब इनका जो लूमन होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर में वो ऐसा होता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो काफ़ी होता है। लेकिन जो ब्रोंकाइटिस होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रोंक्यूल्स ट्री जो होता है उसका जो ल्यूमन होता है वो कम हो जाता है, और उसमें जो होता है म्यूकस जो होता है वो हमारा इकट्ठा होने लग जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रोंक्यूल्स ट्री जो होता है उसका जो ल्यूमन जो होता है वो नैरो हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस। हमारी ब्रोंकाइटिस जो होती है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज ए टेम्परेरी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है वो टेम्परेरी होती है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है हमारी इन्फ्लामेशन ब्रोंकियल ट्यूब में, यूजली कॉज्ड बाय ए वायरल इन्फेक्शन सच एज द कॉमन कोल्ड और फ्लू वायरस। ये हमारा एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होती है वो हमारी कॉज बाय होती है वायरल इन्फेक्शन के, जैसे हमारा कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू वायरस होगा। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय कफ डेट में प्रोड्यूस क्लियर येलो और ग्रीन म्यूकस। इसमें क्या होता है, हमारे कफ होगी पेशेंट को, और कफ के साथ में क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, जो कि हमारा क्लियर भी हो सकता है, येलो हो सकता है, या फिर हमारा ग्रीन हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे ब्रोंकाइटिस का क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ए टाइप ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये हमारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का एक टाइप होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में COPD भी बोलते हैं। इन विच कंटिन्यू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। इसमें क्या होता है कि हमारा लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू लगातार हमारी इन्फ्लामेशन रहती है ब्रोंकियल ट्यूब में। इट इज ए टिपिकली caused by the long term expose to irritants such as cigarette smoke and air pollution etc। इसमें क्या होता है, ये हमारी कोज बाय होती है किसी एक्सपोज इरिटेंट की वजह से। इरिटेंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक एलर्जिक या हमारी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी इन्फ्लामेशन कोज होती है हमारी ब्रोंकियल ट्यूब में। वो इरिटेंट हो सकते हैं सिगरेट स्मोक या हमारा आसपास का एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस। इटियोलॉजी जो होती है वो हमारे कोज होते हैं जो किसी डिसीज को करते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं वायरल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्रोंकाइटिस का। वायरल इन्फेक्शन में हमारा आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। नेक्स्ट कॉज आता है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे वो लेस कॉमन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें इन्वायरमेंटल इरिटेंट। इन्वायरमेंटल इरिटेंट में आ जाते हैं तंबाकू, स्मोक, एयर पोल्यूशन, जो कि हमारे कोज करते हैं ब्रोंकाइटिस को। नेक्स्ट आते हैं हमारी एलर्जीज सच एज पोलन, मोल्ट, पेडेंटर एंड सर्टेन फूड ट्रिगर इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब लीडिंग टू ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक में क्या आते हैं कि किसी पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे किसी को पोलन से होती है, मोल्ड से होती है, पेट के डेंटर से होती है, या किसी फूड से होती है। वो क्या करती है, हमारी इन्फ्लामेशन कोज करती है ब्रोंकियल ट्यूब में।
नेक्स्ट आता है इसमें स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर। जो स्मोकिंग होता है वो हमारा रिस्क फैक्टर होता है ब्रोंकाइटिस का। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, यानी कि हमारे साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ब्रोंकाइटिस के, वो हमारे पेशेंट में क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले इसमें आता है कफ। कफ प्रोड्यूस स्पूटम। कफ के साथ में क्या होगा, पेशेंट को स्पूटम भी प्रोड्यूस होगा। स्पूटम प्रोडक्शन, जो हमारे ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होगा उसमें क्या होगा, स्पूटम का प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग तब होगी जब हमारे जब ब्रोंकाइटिस होगा वो सीवियर केसेस होंगे ब्रोंकाइटिस के। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेशेंट जो होगा ब्रोंकाइटिस का उसे चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहेगा और टाइटनेस रहेगी उसके चेस्ट के एरिया में। फटीग, पेशेंट जो होगा वो फटीग और थका हुआ फील करेगा। माइल्ड फीवर एंड चिल्स, माइल्ड फीवर्स और चिल्स जो होंगे वो हमारे इन्फेक्शन की वजह से होंगे, जो कि हमारा लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। वीजनिंग, वीजनिंग और हाई पिच साउंड वाइल ब्रीथिंग, जब हमारे ब्रोंकाइटिस का पेशेंट सांस लेगा तो उसकी क्या आएगी, वीजनिंग की साइज साउंड आएगी और हाई पिच साउंड आएगी। नेजल कंजक्शन, नेजल कंजक्शन और रनिंग नोज, हमारे जो ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, नेजल कंजक्शन रहेगा और जो उसकी नोज होगी वो रनिंग रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। मीन्स क्या क्या टेस्ट होते हैं जो हम ब्रोंकाइटिस के पेशेंट के लिए करा सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें मेडिकल हिस्ट्री। जो हमारा पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे आपको सिम्टम्स कब से आ रहे हैं, या जो आपने मेडिकेशन ली है वो क्या चली है, पिछली बार तो कोई रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिसीज तो नहीं रही है आपको, ये सब। नेक्स्ट आता है इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का क्या होगा, लंग्स के जो होंगे वो साउंड सुनेंगे स्टेटोस्कोप की हेल्प से और चेक करेंगे अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड तो नहीं आ रही है पेशेंट में। पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे इन्फ्लामेशन को देखने के लिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे कि जो हमारे लंग्स के फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है या उसमें कुछ कमी आ रही है। स्पुटम कल्चर कराएंगे, ये हम तब कराते हैं जब हमारे ब्रोंकाइटिस जो होता है वो सस्पेक्टेड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ब्लड टेस्ट कराएंगे, जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारी WBC होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से हम ब्लड टेस्ट कराएंगे इन्फेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें कराएंगे एट्रियल ब्लड गैस एनालाइज, जिसे हम ABG भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो ब्लड के अंदर है उसमें गैसेस की अमाउंट चेक करते हैं, जैसे उसमें हमारी O2 CO2 इनकी कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में क्या कराते हैं हम, एक ट्यूब के साथ में कैमरा जो होता है वो पेशेंट के इंसर्ट कराते हैं और उससे क्या करते हैं, विजुअल करते हैं हम ब्रोंक्यूल्स ट्री को। अब हम देखेंगे हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस के लिए मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहला इसमें आता है हाइड्रेशन। हमारा जो पेशेंट है उसे सफिशिएंट अमाउंट में क्या करेंगे, वाटर देंगे और फ्लूइड लिक्विड डाइट देंगे, ताकि जो हमारा म्यूकस है वो लूज हो सके और जो उसकी थिकनेस है वो कम हो सके। नेक्स्ट इसमें मेडिकेशन आती है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब होते हैं हमारा जो एयरवे होता है उसे ओपन करने के लिए, जो कि हमारा इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो गया था, क्लोज हो गया था, नैरो हो गया था। उसे ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रोंको डायलेटर का। नेक्स्ट इसमें आता है इन्हीलर। इन्हीलर में आते हैं हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो मेडिकेशन होती है जो प्रिस्क्राइब की जाती है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कब हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, जब हमारे ब्रोंकाइटिस जो होता है वो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं पेन एंड फीवर रिड्यूसर। हम पेशेंट को ऐसी मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे जो हमारे पेन को और जो फीवर है, हमारा टेम्परेचर हाई हुआ है, उसे रिड्यूस कर सके। नेक्स्ट इसमें आती है वैक्सीनेशन। हमारे जो पेशेंट है उसे वैक्सीनेशन करानी है इन्फ्लुएंजा वायरस की भी और निमोनिया की, ताकि जो हमारे ब्रोंकाइटिस के केस है वो कम हो।